अब किसी इसके लिए मुख्तलिफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम भी होती है और सेम नहीं होती, और जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म है वो एक्चुअल फॉर्म से क्या होता है, ज़्यादा करीब होता है। तो नंबर वन है, नंबर वन क्या है, जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाकियों से क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। नंबर वन है, जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे क्या होगा, मोर स्टेबल। जैसे करो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, यहाँ देखो कितने पाई बॉन्ड हैं, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ प्लस आ गया, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक को यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ कितने बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड एक है, यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं, दो। तो हम कहेंगे इन दोनों में, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा है, ये। तो पहला रूल है पाई बॉन्ड को काउंट करो, अगर पाई बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में ज़्यादा है दूसरे में कम है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेटिंग, ये इससे क्या होगा, मोर स्टेबल। कभी कभी इक्वल भी होते हैं लेकिन यहाँ डिफरेंट होते हैं। दूसरा, अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम किसको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम किसको काउंट करेंगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसको हम काउंट करेंगे। वो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो हम कहेंगे इफ़ टू रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, दो है ये, एक ये है इसका ये है, तो यहाँ आप दो वे से इसको आप पाई बॉन्ड के हिसाब से भी देख सकते हो, इसको आप पाई बॉन्ड के हिसाब से दे सकते हो और ऑक्टेट के हिसाब से भी दे सकते हो। अगर मैं पाई बॉन्ड के हिसाब से भी देखूँ इसको तो इसमें पाई बॉन्ड है नहीं, इसमें है, तो हम कहेंगे ये फॉर्म क्या स्टेबल है। अगर दूसरा इसको मैं ऑक्टेट के हिसाब से देखूँ तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या है, 1 2 3, मतलब यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या है, कार्बन का ऑक्टेट 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है, ये चीज़। तो अगर दोनों में पाई बॉन्ड क्या है, इक्वल है, तो पहले पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड इक्वल है फिर देखो कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है वो फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। दूसरा, न्यूट्रल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन चार्ज फॉर्म। एक न्यूट्रल फॉर्म है अगर पाई बॉन्ड इक्वल हो, जैसे कि मैंने एसिड का बताया, देखो ये एसिड है, इसमें एक ये फॉर्म है, अब ये बॉन्ड कहाँ, ये जो इसमें जो लोन पेयर है क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, इस पर आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा ऐसे प्लस। तो ये न्यूट्रल फॉर्म है, ये चार्ज फॉर्म है। अगर पाई बॉन्ड इक्वल है, और अगर पाई बॉन्ड इक्वल है, अगर दो स्ट्रक्चर्स में, यहाँ इसको वापस बनाता हूँ, अगर दोनों स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड का नंबर क्या है, सेम है, देखो इसका दूसरा फॉर्म। अब ये जो लोन पेयर है ये क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, जब ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो दोनों में पाई बॉन्ड कितने, एक एक, पाई बॉन्ड इक्वल है। जब पाई बॉन्ड इक्वल है उसके बाद हम किसको देखेंगे कि ऑक्टेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 बना रहा है, उसके पास 2 लोन पेयर भी है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। कार्बन कितने बना है, 1 2 3 4, यहाँ देखो कार्बन का देखो 1 2 3, देखो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, यहाँ भी पूरा, यहाँ मतलब ऑक्टेट भी पूरा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी इक्वल है। अब अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी इक्वल है, ऑक्टेट भी कार्बन का पूरा है, फिर तीसरा क्या देखो, न्यूट्रल फॉर्म। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो न्यूट्रल फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल देन चार्ज। ये तीसरा, ये सीक्वेंस वाइज आपको कंसीडर करना है। चौथा क्या है, अगर दोनों चार्ज है, दोनों फॉर्म्स क्या हैं, चार्ज है, अगर चार्ज दोनों फॉर्म्स में है तो मोर स्टेबल, तो हमने कहा कि एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम क्या होगा, अनस्टेबल। तो तीसरा, चौथा कंडीशन क्या करेंगे, अगर दोनों जितने आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए सब पे क्या डेवलप हो रहा है, चार्ज आ रहा है, तो मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, देखो अगर नेगेटिव चार्ज कहाँ है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, मतलब ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए नेगेटिव, और कार्बन पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे, या नाइट्रोजन और कार्बन है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो देखो, अगर अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे चेक करो कि देखो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, स्टेबल है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे आ रहा है तो वो स्टेबल है, तो ये फॉर्म क्या होगा फिर स्टेबल। तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे प्लस है, ये स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद दूसरा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर अगर इस तरह हो, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ इस पर क्या आ रहा है प्लस, इस पर क्या आ रहा है, अगर आपको इस तरह कहे कि ये ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे प्लस, ऐसा समझने के लिए यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस, यहाँ कार्बन पे क्या है नेगेटिव। अब देखो इन दोनों फॉर्म्स में नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या है, दोनों चार्ज हैं। अब चार्ज में नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ये स्टेबल है। यहाँ चार्ज कहाँ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे, तो ये अनस्टेबल। तो हम कहेंगे ये फॉर्म क्या होगा स्टेबल, ये फॉर्म क्या होगा अनस्टेबल। इसी तरह ये देखो NC में, इस पे अगर नेगेटिव है, इस पे क्या है पॉजिटिव, तो ये स्टेबल है। अगर इस तरह है, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या रहा है पॉजिटिव, तो हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे। यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो ये स्टेबल है। और ये फॉर्म क्या है, तो हम अगर इन दोनों में से कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा। दूसरा क्या है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेस जो सेम डिफरेंट चार्जेस हैं, फर्स्ट करो सेम चार्ज डिफरेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, किलोज किलोज है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, अगर फर्स्ट करो ये कार्बन है, इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, दूसरा इस तरह है, और ये कार्बन न्यूट्रल है। अब यहाँ क्यों, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ नेगेटिव। अब देखो कार्बन पे दोनों पे प्लस नेगेटिव है। अगर आपने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाया, दोनों पे क्या हो रहा है प्लस नेगेटिव, प्लस और नेगेटिव। अगर प्लस डिफरेंट चार्जेस कहाँ हैं, किलोज हैं। जब डिफरेंट चार्जेस किलोज होंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन से क्या होंगे, किलोज आएंगे, तो एनर्जी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिक्रीज होती है, तो स्टेबल हो जाएगा। अगर डिफरेंट चार्जेस क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, दूर दूर है, तो यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा अनस्टेबल। तो पांचवा रूल क्या होगा, अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बनाए हैं, दोनों में क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, और सेम एटम पे है नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कम करीब है, मतलब डिफरेंट चार्जेस करीब है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज, तो ये स्टेबल होगा। और नेगेटिव चार्जेस दूर होंगे, जब दूर होंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज जब किलोज हो, नेगेटिव और प्लस क्या होंगे किलोज, तो क्या होगा स्टेबल होगा। दूर होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगा। सेम यहाँ देखो, अगर इस पर प्लस आ रहा है, इस पर प्लस आ रहा है, आपने स्ट्रक्चर बनाया प्लस, यहाँ प्लस, अगर सेम चार्जेस दूर दूर हैं तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। अगर सेम चार्जेस करीब हैं तो रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिपल्शन से क्या होगी, एनर्जी बढ़ती है, तो ये अनस्टेबल, ये स्टेबल फॉर्म होता है। अब ये देखो फिनोल, फिनोल में क्या है, यहाँ प्लस है, इस पार्ट पे क्या है नेगेटिव, जो प्लस और नेगेटिव यहाँ आपस में क्या है, जब डिफरेंट चार्जेस आपस में क्या हो, किलोज हो, डिफरेंट चार्जेस क्या हो, किलोज हो। यहाँ देखो डिफरेंट चार्जेस क्या है, दूर है, तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा, जहाँ डिफरेंट चार्जेस किलोज है, अट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे 1 क्या होगा 2 से मोर स्टेबल। यहाँ देखो NO2, यहाँ NO2 पे प्लस है, और यहाँ इस पोजीशन पे 2 है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। तो देखो यहाँ प्लस चार्जेस कहाँ है, सेम है, किलोज है। यहाँ प्लस चार्जेस क्या है, किलोज है। सेम चार्जेस सेम किलोज हैं, तो यहाँ रिपल्शन बढ़ेगी, जिससे वजह क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यहाँ सेम चार्जेस क्या है, एक प्लस कहाँ है, इधर NO2 पे, दूसरा कहाँ है, इस चौथे पोजीशन पे। तो यहाँ क्या होता है, दूर है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी क्या है। तो यहाँ सेम चार्जेस करीब है, यहाँ सेम चार्जेस डिफरेंट है, तो यहाँ मतलब रिपल्शन कम होगा, तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, डिफरेंट चार्जेस करीब है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल होगा। यहाँ क्या होगा, ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
यहाँ सेम चार्ज डिफरेंट चार्जेस क्या होते हैं किलोस, तो दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म। यहाँ डिफरेंट चार्जेस क्या हैं U2 है। यहाँ देखो ये फॉर्म्स, ये रेजोनेंस, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये एक मालिक्यूल के 3 फॉर्म्स हैं। अब इसमें करेंगे स्टेबल फॉर्म कौन सा है। पहले क्या करेंगे पाई बॉन्ड गिनेंगे, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है 2, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, सेम है। लेकिन जब पाई बॉन्ड सेम है तो हम क्या करेंगे चार्ज, तो उनमें से तीनों में से कौन सा फॉर्म न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल, हम कहेंगे ये क्या है, इट इज़ अ मोर स्टेबल। पहले पाई बॉन्ड काउंट किया, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 2, तो पाई बॉन्ड जब इक्वल हुए तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि जब पाई बॉन्ड सेम है तो फिर काउंट करो कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है तो ये मोर स्टेबल है, ये दोनों लेस स्टेबल है। अब आगे ये दोनों चार्ज हैं, अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है नाइट्रोजन। जब दोनों चार्ज हो तो क्या हो, नेगेटिव चार्ज कहाँ होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन दोनों में देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे स्टेबल है। यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे ये अनस्टेबल है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अनस्टेबल है, तो हम कहेंगे 2 क्या है मोर स्टेबल दैन 3। तो ये भी इसी तरह है। इनमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है सेम है, एक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, दोनों चार्ज है। देखो अब जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो चार्ज देखो, यहाँ चार्ज किस पे है नेगेटिव नाइट्रोजन पे, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किस पे ऑक्सीजन पे, यहाँ नेगेटिव किस पे है ऑक्सीजन पे, और यहाँ प्लस किस पे है कार्बन पे। तो हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन भी क्या है प्लस है। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, और नेगेटिव चार्ज इस पे, तो हम कहेंगे ये वाला फॉर्म क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा किससे 2 से।